देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में। क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो तब तक, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। और इतनी बड़ी चालाक। रोलेक्स को मिला धोखा। क्या बच पाएगी भीमा की जान? क्या रोलेक्स को मिलेगा अपने ही दोस्त से धोखा? रोलेक्स कैसे लेगा भीमा की मौत का बदला? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। कमल हसन स्टारर फिल्म विक्रम ने न सिर्फ रिलीज के बाद बल्कि रिलीज से पहले भी दुनिया भर में कमाई के नए रिकॉर्ड बना लिए हैं। कमल हसन तो फिल्म में मेन किरदार है ही, लेकिन उसके साथ में काम करने वाले हर एक्टर ने शानदार प्रदर्शन किया। उस ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट के बाद अब जल्द ही आपको बड़े पर्दे पर विक्रम का सीक्वल भी देखने को मिलेगा। उस फिल्म में एक कैरेक्टर था रोलेक्स, जिसे साउथ सुपरस्टार सूर्या ने निभाया था। इस कैरेक्टर को फैंस ने खूब प्यार दिया और अब आने वाले इस सीक्वल के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रोलेक्स यानी कि सूर्या ही होंगे। जब से फैंस ने इस खबर के बारे में सुना है, तब से ही वो विक्रम 2 को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वहीं आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विक्रम 2 का स्टोरी प्लॉट, जो है काफी इंटरेस्टिंग। इस कहानी की शुरुआत कर्नाटक से होती है, जहां पर किशोर यानी कि कमल हसन नाम का एक व्यक्ति रहता है। पीढ़ियों से उसका खानदान एलिफेंट सेंचुरी चलाया करता था और वो भी वही करता था। लेकिन अब समय काफी बदल गया। कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, इसीलिए शिकारी वहां जाने लगे और हाथियों को मारकर उनके दांत और चमड़े निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो विदेशों में इन्हें दांतों को बेचकर व्यापार करते हैं। पैसों के लालच में इन शिकारियों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जंगल के सभी हाथी धीरे धीरे करके मारे जा रहे थे। लेकिन किशोर पूरे जंगल के हाथियों की देखरेख करता था। उन्हें नहलाने से लेकर उनके हेल्थ इश्यूज, हर एक चीज की केयर करना वो अपना धर्म समझता था और वो सालों से अकेला उस जंगल के हाथियों की देखरेख करता था। किशोर के परिवार में सिर्फ उसकी बीवी और एक बेटा ही था, लेकिन जब उसका बेटा 18 साल का था तो उसकी बीवी की तेज बुखार से मौत हो गई थी। किशोर का बेटा उसे ही अपनी मां की मौत का जिम्मेदार समझता था, क्योंकि किशोर ज्यादातर समय हाथियों की देखभाल करने के लिए जंगल में बिताता था। किशोर के बेटे को लगने लगा कि उसके पिता की लापरवाही की वजह से उसकी मां की मौत हुई है, जिसके बाद वो घर छोड़कर मुंबई चला जाता है और वहीं रहने लगता है। अब करीब 10 साल बाद किशोर का बेटा रोलेक्स यानी कि सूर्या अपनी मां की 10वीं पुण्यतिथि के लिए गांव वापस आता है। रोलेक्स मुंबई में एक वेट की नौकरी करता है। वो जैसे ही गांव पहुंचता है, उसे सब कुछ बदला बदला नजर आता है। उसकी बचपन के दोस्त कीकू यानी कि अर्जुन दास उसे लेने बस स्टॉप तक आता है और फिर उसे गांव लेकर जाता है। आसपास की चीजें देखकर रोलेक्स काफी शॉक्ड हो जाता है। वो कीकू से कहता है कि जंगल में तो काफी कुछ बदल गया है, लग रहा है अब तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। वैसे कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा, बात क्या है, कहाँ गए सब? जिसके बाद कीकू उससे कहता है कि तू घर चल, तुझे सब पता चल जाएगा। घर पहुंचते ही वो अपने बाबा को देखता है और थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करता है और बाबा के पैर छुए बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। शाम को रोलेक्स कीकू के साथ जंगल घूमने निकलता है, जहां पर वो भीमा से मिलता है। दरअसल भीमा वो हाथी है जिसे रोलेक्स ने अपने बचपन में पाला होता है और अब 10 साल बाद वो काफी बड़ा हो गया है। रोलेक्स भीमा को देखकर काफी खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कीकू को बताता है कि यहाँ से जाने के बाद उसने सबसे ज्यादा भीमा को ही मिस किया था। तभी वो देखता है कि दूसरी साइड से एक हथनी आती है और भीमा के साथ बैठ जाती है। ये देखकर रोलेक्स कीकू की तरफ देखता है। तब कीकू से बताता है कि ये बिंदु है, जो कि भीमा की सबसे अच्छी दोस्त है, और रोलेक्स उसे भी सहलाने लगता है। इधर से खतरनाक शिकारी विजय यानी कि विजय सेतुपति की नजर भीमा के दांतों पर थी। उसके आदमी काफी दिन से भीमा का पीछा कर रहे थे। विजय ये जानता था कि भीमा के दांत उसे एक मोटी रकम दिला सकते हैं, इसीलिए वो भीमा को मारकर उसके दांत निकालना चाहता था, जिसे वो विदेशों में बेचकर खूब पैसा कमाना चाहता था। वो डिसाइड करता है कि अब वो भीमा को मार डालेगा, जिसके लिए वो अपने आदमियों के साथ जंगल में जाता है और गोली से भीमा पर वार करता है। तभी दूसरी ओर से किशोर उसे पत्थर से मार देता है
और उसकी बंदूक गिर जाती है। किशोर और विजय में जमकर फाइट होती है, लेकिन एंड में विजय चाकू से किशोर के सीने पर 3 बार वार करता है और किशोर की मौत हो जाती है। विजय भीमा को भी मार देता है और उसका दांत तोड़कर ले जाता है। जंगल से इन आवाजों को सुनकर रोलेक्स भागता हुआ जंगल की ओर आता है और अपने बाप की डेड बॉडी देखता है। रोलेक्स उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है। दूसरे दिन किशोर का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां रोलेक्स के मन में कई सवाल उठे हुए हैं। एक तरफ तो उसे अपने बाप की मौत का गम था, तो दूसरी ओर वो जानना चाहता था कि आखिर उसके बाप को किसने मारा। तभी वहां पर पुलिस आती है और रोलेक्स पर झूठा इल्जाम लगाती है कि वो उन शिकारियों के साथ मिला हुआ था जिन्होंने किशोर को मारा। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। रोलेक्स उन्हें बहुत समझाता है, पर पुलिस कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। जब 2 कांस्टेबल्स रोलेक्स को पकड़कर ले जा रहे होते हैं, तो रोलेक्स देखता है कि वो उसे जेल नहीं बल्कि किसी कारखाने में ले गए हैं। इससे पहले कि वो कारखाने के अंदर जाते, रोलेक्स उन दोनों कांस्टेबल से लड़ता है और उन्हें आपस में बांध देता है। रोलेक्स खिड़की के अंदर झांक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो शिकारियों का अड्डा है, जहां उसे विजय भी दिखाई देता है। उसी कारखाने में विजय हाथी के दांतों की तस्करी करता है। उन सब के बीच रोलेक्स का सबसे अच्छा दोस्त देव यानी कि नारायण भी था, जिसके साथ रोलेक्स बचपन में पढ़ा था और उसने अपना बचपन उसके साथ बिताया था। उसे वहां देख रोलेक्स शॉक्ड हो जाता है। वो सुनता है कि देव विजय से कहता है, आपके कहने पर मैंने रोलेक्स को पुलिस केस में फंसा दिया है। अब बदले में आपने जो मुझे देने का वादा किया था वो देना ना भूलिएगा। वो लोग रोलेक्स को देख जाते हैं और रोलेक्स वहां से भागने लगता है। वो चाहता था कि वो लोग जंगल की तरफ आएं, क्योंकि वहां उतने सारे लोगों को मारना मुश्किल होगा। देव उसका पीछा करता हुआ जंगल में आता है, जहां देव और रोलेक्स एक दूसरे से लड़ते हैं। रोलेक्स लड़ाई के दौरान देव को उनके बचपन की यादें दिलाता है कि कैसे उन दोनों ने साथ में जानवरों की देखरेख करते थे, कैसे उसके बाबा ने उन्हें हाथियों से प्यार करना सिखाया था। देव को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि तभी वहां पर विजय के लोग आ जाते हैं और रोलेक्स पर हमला कर देते हैं। देव रोलेक्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे भी मार देते हैं, जिसके बाद रोलेक्स लड़ाई के दौरान उन सब को मार डालता है। विजय के आदमियों को मारते मारते रोलेक्स विजय तक पहुंचता है, जहां वो देखता है कि विजय भीमा के दांत को विदेशियों को बेचने जा रहा है कि तभी रोलेक्स उन विदेशियों को मार डालता है और विजय और रोलेक्स के बीच तगड़ी फाइट होती है, जिसमें विजय मारा जाता है। फिर कुछ दिनों बाद रोलेक्स भीमा का पूरे हिंदू धर्म के साथ अंतिम संस्कार करवाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वैसे रोलेक्स विजय को अरेस्ट भी करवा सकता था। उसने जो किया था उसके लिए उसे कड़ी सजा मिली। तो आपको क्या लगता है कि कानून को अपने हाथ में लेकर रोलेक्स ने सही किया? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही हमारे पास आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज भी है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।